हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 का विषय हिंदी का जो बसंत किताब का चौथा अध्याय देख रहे हैं, जिसका नाम है चांद चांद से थोड़ी सी गप्पे। ये एक कविता है जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में क्या है कि एक बालिका होती है, वो 10-11 साल की, वो चांद की तरफ देखकर कुछ बातें कर रही है, कुछ कह रही है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। यानी जो बालिका कहती है कि मुझे वो चांद है, जो चांद कैसा होता है, गोल होता है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। आप क्या पहने हुए हैं? जो भी आकाश है, बहुत बड़ा आकाश है, आकाश में तारे होते हैं, वो तारे जो जड़े हुए हैं वो क्या पहने हुए? पोशाक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो पोशाक के रूप में पहन रखी है। सिर्फ मुंह खोले हुए ही अपना गोरा चिट्टा, यानी बीच में क्या है, आपका गोरा चिट्टा चेहरा है, वो मुंह खोले हुए दिखाई देता है। गोल मटोल, यानी गोल है, कैसा दिखाई दे रहा है? गोल दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमित, यानी दूर दूर तक जितने भी तारे नजर आ रहे हैं वो सभी क्या है? आपकी पोशाक है। और बीच में जो दिख रहा है गोरा चिट्टा चेहरा, वो गोल मटोल, वो आप हैं, यानी चांद है। इसका भावार्थ क्या है कि बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, यूं तो आप गोले, पर थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। तिरछे क्यों? चांद क्या होता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो इस पर बालिका ने कहा है कि वो थोड़े से चांद को तिरछा नजर आता है। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है। यानी कैसा नजर आ रहा है? वस्त्र के समान नजर आ रहा है ये पूरा आकाश, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, पर उसमें जो पोशाक में क्या जड़े हुए हैं? तारे जड़े हुए हैं। तथा इसे पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही क्या हैं? गोल मटोल हैं। इस पूरे ही आकाश में जो भी पोशाक है आपकी, वो उसमें क्या है? आपने ही ऐसी पोशाक पहन रखी, और बीच में आप अकेले ही क्या हैं? सुंदर गोल मटोल गोरे चिट्टे चेहरे वाले और आभा फैलाए हुए हैं, यानी अपनी रोशनी को चारों तरफ फैलाए हुए आप ही दिखाई दे रहे हैं। आगे बालिका क्या कहती है कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी वाजी वाह, कक ही निरा समझा है, हम ही नहीं जानते जैसे आपको बीमारी है। तो बालिका क्या कहती है कि आप जो तिरछे हैं वो आपको किसी बीमारी के कारण हुआ है। ये मैं जो बालिका क्या कह रही है कि कक ही निरा समझा है, मुझे क्या बिल्कुल ही बेवकूफ समझा है? कि मैं तो समझ रही हूँ कि आपको ये जो बीमारी है तिरछेपन की, ये किसी बीमारी के कारण हुई है। ये तिरछापन किसके कारण हुआ है? किसी बीमारी के कारण हुआ है। इसका भावार्थ क्या है कि लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, वो आपको, ये तिरछापन आपको किसी बीमारी के कारण हुआ है, यानी बीमारी की वजह से आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी चांद घटता है तो घटता ही चला जाता है, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही, बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी घटते हैं तो घटते ही जाएंगे, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाएंगे। गोल ना हो जाए, जब तक कि आप गोल ना हो जाए इतने आप दम नहीं लेते, दम नहीं लेते बिल्कुल भी, जब तक आप गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल कैसे? बिल्कुल गोल ना हो जाए। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, बल्कि ये बीमारी आपकी क्या अच्छी होने में ही नहीं आती है, यानी इसका कोई इलाज नहीं हो रहा है आपका। तो आगे बालिका, जो इसका भावार्थ है इस कविता का, कि बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाता है। चांद बढ़ता और घटता रहता है। पता नहीं क्यों, बालिका कहती है कि पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक होने ही नहीं आ रही है। अंते छोटी बालिका चांद से घटते और बढ़ते रूप को एक उसकी बीमारी समझ रही है, कि वो घटना बढ़ना क्या है, एक बीमारी है। वो छोटी बच्ची ये समझ रही है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।